हेलो, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री रामचंद्र जी महाराज की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थीं। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुखकमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, बलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम आ रहे हैं, तब वे पूर्वासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगलगान करते बजाते चलने लगे। वेदवारी विप्र बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैन्य उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वीरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं की योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू झलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने विप्र और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली। विभीषण ने श्रेष्ठ चबर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़ग और जामवंत ने ढाल ले ली। लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं। बंदी जन स्तुति करने लगे। इस प्रकार पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी
भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेतायुग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग हो। परीक्षित उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों कैसे थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम का चित्त चुराती रहती थी।